हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस का राइडिंग रिव्यू। दोस्तों, मेरे पहले वीडियो को आप लोगों ने इतने व्यूज़ दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरी बाइक को लगभग अब 1 महीना हो गया है। इसकी नंबर प्लेट्स भी आ चुकी हैं। और देखिए आप आसपास का, पहले तो मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ। अभी बारिश हुई है और मैं अभी मार्केट से घर लौट ही रहा था। ये मौसम है, फसलों को काफ़ी नुकसान है इस बारी, क्योंकि पकी हुई फसल पे जो बारिश हो रही है उसकी वजह से। और देखिए दोस्तों, अब हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये बाइक मेरी चल चुकी है दोस्तों लगभग 811 किलोमीटर। पहली इसकी सर्विस भी मैं करा चुका हूँ, जो मैंने इसकी करवाई थी 620 किलोमीटर पर। पहली बाइक का जो सर्विस आप फर्स्ट फ्री सर्विस जो हम करवाते हैं, सॉरी, उसमें जो केवल इसका ऑयल चेंज होता है, बाकी फॉर्मलिटीज़ है। आप किसी भी हीरो के शोरूम पर चले जाइए, धड़ल्ले से बाइक बिकती है। कोई कस्टमर कैसा भी हो, कोई परवाह नहीं है, क्योंकि भाई जिसकी प्रोडक्ट बिकता है उसका वो ज़्यादा केयर करते भी नहीं हैं। यही सच्चाई है। लापरवाही से काम करते हैं। मैकेनिक जो है अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। क्योंकि भीड़ चाल चल रही है हमारे यहाँ। देखिए, वैसे दोस्तों बाइक अच्छी लग रही है लुक वाइज। और राइडिंग रिव्यू के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि दोस्तों राइडिंग ठीक है, लेकिन शॉर्ट जो आपकी दूरी होगी उसी के लिए बाइक आप प्रेफर करें। ज़्यादा लंबी दूरी के लिए अगर आप इस बाइक को प्रेफर करेंगे तो थोड़ा आप निराशा ही हाथ लगेगी। क्योंकि मैंने इस बाइक का जैसे राइडिंग जब किया, लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी मैंने इससे तय की, तो काफ़ी परेशानी महसूस होती है इस पर बैठने से। वो कंफर्ट नहीं है इस पर। और कंफर्ट लेवल जो है इसका केवल शॉर्ट दूरी के लिए तो ठीक है ये, लेकिन लंबी दूरी के लिए आप इसको प्रेफर ना करें दोस्तों, ये मैं आपको सलाह दूंगा। और रही बात माइलेज की, तो माइलेज के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक मैंने जो नोटिस किया है, देखिए मैंने टैंक टू टैंक या किलोमीटर के हिसाब से तो इसको एवरेज निकालने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो मैंने महसूस किया है, क्योंकि भाई बाइक चलाते चलाते हमें बहुत टाइम हो गया है तो इतना तो जानकारी हो ही जाती है। तो मैंने ये देखा है दोस्तों, 50 के लमसम एवरेज दे रही है। 50 से थोड़ा ऊपर होगा, 55 हो सकता है। बस वही जो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि 50 से 55 की ही एवरेज ये बाइक आपको निकाल कर देगी। दोस्तों, एक चीज़ इसमें जो नई दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें OBD2 सेंसर दिया गया है। अब इसका क्या उपयोग है? कुछ तो कहा जाता है कि ये बाइक गर्म हो जाती है तो उसको ठंडा करने का काम आता है। कुछ कहते हैं कि जो अनबर्न फ्यूल होता है, तो जिसके कारण कि बाइक जो है स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, BS6, तो उससे बचने के लिए OBD2 सेंसर दिया गया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी हो तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस इतना ही है दोस्तों। मतलब एक तो मैंने आपको राइडिंग रिव्यूज़ का बता ही दिया है, ठीक है, ब्रेक वगैरह ठीक है। हाँ, और स्पीड आप ये मान लीजिए कि 50 की स्पीड तक ही इसका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहता है। और उसके बाद तो फिर ये बाइक जो है हिलने लग जाती है। 60 पर तो ऐसा लगता है कि फुल स्पीड में चल रही हो, लेकिन टॉप स्पीड इसकी लगभग 90 किलोमीटर के आसपास ही रहती है। पता नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम 120 भगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो किस तरह से 120 भगा रहे हैं, जबकि मेरे पास पहली बाइक पल्सर थी, वो भी 120 नहीं भागती थी। बस अब कहने वाली बात है। एक और चीज़ दोस्तों, जैसा कि कुछ लोग बताते हैं कि मतलब ये बताया जाता है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी हल्की कर दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पुरानी बाइक्स भी मैंने देखी हैं, लगभग आज से 12-12, 13-13 साल पुरानी जो बाइक्स थी वो भी देखी हैं। वो सेम ही वेट है, सेम ही बिल्ड क्वालिटी है, वही
मतलब हल्कापन तो शुरू से ही है, ये सब कहने वाली बातें हैं। BS6 के कारण थोड़ा इंजन की जो साउंड है उसमें ज़रूर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। थोड़ा साउंड, पहले जो साउंड आती थी थोड़ी डुग डुग की आवाज़ थी, अब वो बिल्कुल जैसे कोई बिक्की चल रही हो, इस तरह की आवाज़ अब इससे आती है BS6 से। तो दोस्तों यही है। और स्पीड मैंने आपको बता ही दिया कि 50 की स्पीड तक तो ये बाइक ठीक चलती है। 50 के बाद में अगर आप इसको ज़्यादा स्पीड करोगे, थ्रोटल दोगे, तो फिर इसका कंट्रोल थोड़ा अनकंट्रोलेबल होने लगती है बाइक। ठीक है दोस्तों, और आपको एवरेज के बारे में मैंने बता ही दिया, 50 से 55 की एवरेज दे रही है। और स्पीड बता दी आपको, सर्विस मेंटेनेंस का बता ही दिया है। पहली सर्विस लगभग आप मान के चलिए 450 से 500 रुपये, और उसके बाद आपका लेबर चार्ज और ऐड हो जाता है, और उसके अलावा कोई और अगर आप एक्स्ट्रा पार्ट डलवाते हैं तो उसके भी जो हैं चार्जेस आपको अप्लाई होते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों मैं, कि मैंने जब ये बाइक ली थी तो इसके इंडिकेटर में तुरंत प्रॉब्लम आ गई, दूसरे तीसरे दिन ही बल्ब जो है इंडिकेटर का वो ख़राब हो गया। तो सब उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है, यानी उसको पैसा दो, चाहे वो कंपनी आपको टेम्परेरी कुछ भी लगा के दे दे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से फर्स्ट सर्विस तक अगर किसी भी पार्ट्स में कोई भी कमी आती है तो कंपनी को ही उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ, अगर ग्राहक से कहीं कोई टूटता है पार्ट, कहीं एक्सीडेंटल कोई चीज़ है, देन फिर कंपनी कह सकती है कि भाई आपसे ये ख़राब हुआ है। अब बताइए, इंडिकेटर का बल्ब कोई जो कस्टमर है कैसे ख़राब करेगा? तो उसका भी मैंने चार्ज दिया। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ख़रीद लेते हैं तो उसके बाद फिर आपकी सुनवाई भी नहीं होती है। बहुत सारा इशू है दोस्तों। और खैर अकेले इसी ब्रांड की बात नहीं है, ब्रांड आप कोई सा भी लीजिए, मोटरसाइकिल लीजिए, कार लीजिए, कुछ भी लीजिए, जब तक आप सामान ख़रीदते नहीं हैं तब तक आपकी जी हजूरी की जाती है। और जब आप सामान ख़रीद के घर ले जाते हो तो उसके बाद फिर कोई भी ख़ास रेस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है। अगर कोई डीलरशिप 100 में से 1-2 हो सकती है जो आपको केयर करे उन चीज़ों की, तो एक बार आप सामान ले गए तो बस आपके सामान की ज़िम्मेदारी फिर आपकी ही है, चाहे वो टेक्निकल फॉल्ट पीछे से ही आया हो। कंपनी केवल इंजन में अगर कोई शिकायत होती है तो उसको फ्री रिपेयर ज़रूर कर सकती है। बाकी चीज़ें आप सब समझदार हैं दोस्तों, आप इन चीज़ों से गुज़र चुके होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आप बताइएगा अगर आप कुछ और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं आपके लिए एक नई और हमारी बाइक से मिलवाऊंगा, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।